एक 8 साल की बच्ची से 7 दिनों तक बलात्कार, सुनकर ही रूह कांप जाती है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी की बात करेंगे। नन्ही सी इस बिटिया के लिए इंसाफ मांगेंगे। दरअसल 8 साल की इस लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें लांघ दी गई। किडनैप करने के बाद मंदिर में 7 दिन तक 6 लोगों ने इसके साथ रेप किया और फिर बेरहमी से इसका गला घोंट दिया। इस शर्मनाक वारदात में मंदिर का पुजारी और खाकी वर्दी वाले अफसर भी शामिल हैं। देखिए एक छोटी बच्ची के साथ ये खबर हर बेटिया के पिता को झकझोर कर रख देगी। इन लोगों ने उसको निकाल कर बाहर रास्ते में छोड़ा, फिर एक गद्दी था वहाँ बेड चढ़ाने वाला, फिर उसने आकर हमको बताया आपकी लड़की की लाश वहाँ पड़ी हुई है। ये खबर दुनिया के हर दिल वालों को दहला कर रख देगी। ये खबर भारत के 132 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुका देगी। आठ साल की बच्ची से 7 दिन तक गैंगरेप। छह दरिंदों ने गैंगरेप के बाद बच्ची को मार डाला। कलेजा कांप जाता है, जिस्म काट होने लगता है, सिर शर्म से झुक जाता है जब देश के किसी हिस्से से रूह कंपा देने वाली ऐसी खबर आती है। सोचकर शरीर सिहरने लगता है कि 8 साल की बच्ची से 7 दिन तक 6 दरिंदों ने गैंगरेप किया, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे और मंदिर के पुजारी भी। हे भगवान, ये कैसा हिंदुस्तान। डॉक्टर जो कि मात्र 8 साल की थी, उसके साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो गई जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सदमे वाली बात थी कि मतलब इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी शर्मनाक हरकत हो गई। ये तस्वीर इसी साल 17 जनवरी की, जब घर के करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में 8 साल की आसिफा का शव मिला और मां का कलेजा फट पड़ा। आसिफा जनाब बच्चे हमारे भी थे, उनके भी, वो भी पानी पिलाने को गए, माल को पानी पिलाने के लिए। 8 साल की बच्ची आसिफा की हत्या जम्मू से लेकर कठुआ तक और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इंसाफ की आवाज उठ रही है। स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्ची 8 साल की इस बहन की खातिर मुट्ठी बांध। पुलिस की चार्जशीट के खिलाफ वकील सड़कों पर उतर आए हैं। रसाना मर्डर केस है 8 साल की बच्ची का, उसको लेकर यहां जम्मू में प्रदर्शन चल रहा है और आप देखेंगे यहां पर बार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो रसाना मर्डर केस है उसको शिफ्ट किया जाए। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड बिल्कुल स्टैंड करती है, क्योंकि सीबीआई की लोगों को शक था कि क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। ये कम्युनल मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन है। क्राइम ब्रांच की जांच के खिलाफ आरोपी के परिवार आमरण अनशन पर बैठे। आसिफा की मौत के बाद जब ये जांच शुरू हुई, तब से लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रदर्शन हुए। वजह बड़ी साफ थी कि जो यहां रहने वाले लोग हैं, जो एक्यूज पक्ष के, उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता
कि ये लोग जो है ऐसा हीनियस क्राइम कर सकते हैं। इसीलिए पिछले 13 दिन से ये पूरे गांव के लोग उस पक्ष के लोग जिन पर ये इल्जाम लगा है वो लगातार गांव वालों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो बैनर पे लिख रखा है कि आसिफा कांड की सीबीआई जांच हो। और आमरण अनशन पर यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर सांजीराम जी, जिनको मेन किंगपिन कहा गया है, उनकी बेटी भी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि आप इतने दिनों से यहां हैं, वजह क्या है? क्राइम ब्रांच की जांच पर आपको क्यों भरोसा नहीं? क्या हुआ ऐसा? क्योंकि हमारी क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो बाद में हुई, लेकिन पहले जो हमारी हीरानगर में इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद उन्होंने सांबा वाली चेंज की। अगर उन्हें अपनी पुलिस पे यकीन नहीं है तो उन्हें क्राइम ब्रांच पे यकीन कैसे हुआ? उन्हें पहले अपनी पुलिस पे यकीन होना चाहिए था। क्राइम ब्रांच बनाने की उनको सीट की जरूरत क्या पड़ी? पीड़ित का केस लड़ने वाली वकील को जान से मारने की धमकी मिल रही है। Appearing in the courts, I was appearing in my cases, and Mr. Bhupinder Singh Salatia, who is a senior designated lawyer, he tried to threaten me. देखिए, मंदिर में किडनैपिंग, गैंगरेप और मर्डर की सनसनीखेज कहानी। ये कौन से पुलिस वाले हैं जो एक बच्ची की हत्या से पहले बलात्कार की इच्छा जाहिर करते हैं? ये कौन सा पुजारी है जो खुद और बेटे भतीजे के साथ मिलकर एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर देता है? वाकई इन सब बातों को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन क्राइम ब्रांच की चार्जशीट यही कहती है। 10 जनवरी 2018 यही वो काला दिन था जब कठुआ के रसाना गांव की रहने वाली आसिफा अपने घोड़े को लाने घर से दूर गई और लापता हो गई। लापता होने के 7 दिन बाद बच्ची का शव जंगल से बरामद किया गया। 23 जनवरी को यह मामला सरकार ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर ऊपर रसाना गांव और उसके बाद जंगल को पार करके हम पहुंचे हैं आसिफा के घर के ठीक बाहर। आप देखेंगे ये जंगल के ठीक बीचों बीच बनाया आसिफा का वो घर है जिसका कुछ समय पहले रेप के बाद जो है मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। आप देखेंगे इस घर में अभी कोई नहीं है। सारे घर के लोग जो हैं, आसिफा के माता पिता, उसके भाई जो हैं, वो यहां से पलायन करके जा चुके हैं क्योंकि वो एक बकरवाल समुदाय से हैं। वो गर्मियों के दिनों में ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं अपने मवेशियों को लेकर और फिर बाद में वापिस आते हैं। यहां कोई नहीं है, मगर यहां अगर बात करें तो यहीं से कुछ दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है आसिफा का वो घर मिला, वो शव मिला था जब उसकी लगभग कुछ दिनों के बाद, रेप के बाद जब हत्या हुई। मेरे साथ एक स्थानीय नागरिक हैं जो इनके पड़ोसी भी कहूंगा प्रशांत, ये बताएं कितना बड़ा झटका था गांव के लिए जब ये हुआ, आपको पता चला कि इस तरह से एक छोटी सी बच्ची का रेप और कत्ल हुआ है? जी देखिए, हमारे लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मतलब एक 8 साल की बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक बात हो गई, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा ही झटका था। और उसके बाद जैसे क्राइम ब्रांच ने मतलब लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, ये तो उससे ही बड़ी बात हो गई। तो आप मतलब ये परिवार कैसा था और कितनी देर पहले ये आसिफा और उसका परिवार यहाँ आया था? अजय परिवार कम से कम 10-15 साल हो गए इनको जहाँ पे रहते हुए। जब हुआ, अब क्राइम ब्रांच कहती है कि जो सांजीराम और बाकी लोग हैं यही लोग हैं जिसने इसके साथ रेप और जो है उसके बाद उसका कत्ल किया है। तो उसके बाद आपको क्यों शक है? उसकी जो क्राइम ब्रांच की जांच है उस पर क्यों शक किया जा रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में जब उसकी डेड बॉडी मिली उसके 2-3 दिन के बाद मतलब पुलिस ने कहानी बना दी कि उन्होंने बॉडी उसको आसिफा को किडनैप करके रखा हुआ था अपने शेड में। उसके बाद स्टेटमेंट चेंज हो गई कि उन्होंने मंदिर में रखा हुआ था। कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, आज किसी को कॉल करके बुला रहे हैं, कल किसी को बुला रहे हैं। मतलब ऐसे करते हुए उन्होंने कुछ 30-40 बंदों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया।
पन्नों की एक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है, जिसके मुताबिक रसायना गांव के देवस्थान के मुख्य सेवादार सांजीराम को मास्टरमाइंड बताया गया है। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफा को इसी देवस्थान पर लगभग एक हफ्ते तक रखा गया और उसे नशे की दवाइयां देकर उसके साथ 6 लोगों ने लगातार बलात्कार किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। हम इस समय रसाना विलेज के उसी देवस्थान में हैं जहां पर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफा को लगभग एक हफ्ते तक रखा गया था। अगर आप इस हॉल को देखेंगे तो एक हॉल है अंदर, और अंदर देवस्थान है जहां पर गांव के लोग जो है उनकी आस्था जुड़ी है, वो यहां पर पूजा अर्चना के लिए हर रोज पहुंचते थे। यहीं पर जो है 10 तारीख को जब आसिफा को किडनैप किया गया, उसके बाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक यहां पर रखा गया और उसके बाद यहीं पर जो है लगातार उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मेरे साथ एक स्थानीय युवक हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, जो यहीं पर हमें मिले हैं। आप मुझे बताएं क्या हुआ, क्या आप क्या मानते हैं जो क्राइम ब्रांच कह रही है कि यहां पर उसको रखा गया, यहां कितना लोगों का आना जाना होता है और क्या कहेंगे क्राइम ब्रांच जो कह रही है उसमें कितना सही है? जो ये रसाना गांव है, 15-16 घर है, इसमें सारे बोले तो एक ही शर्मा है, तो सबका कुलदेव ये बाबा कालीवीर जी हैं, उनका स्थान है। सेम पट्टा गांव है, वहां पे भी सेम जंगोत्रा है, कूटा है। आसपास के बहुत सारे लोग जो आते हैं यहाँ पे, डेली सुबह शाम यहाँ पे जोत जलती है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक इस जघन्य वारदात में संजीराम के साथ स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, उसका दोस्त प्रवेश कुमार, संजीराम का भतीजा और संजीराम का बेटा विशाल भी शामिल था। चार्जशीट में लिखा है कि 11 जनवरी को संजीराम के भतीजे ने विशाल को फोन कर बच्ची के साथ रेप करने की योजना के बारे में बताया और उसे इस योजना में शामिल होने के लिए मेरठ से वापस बुलाया। चार्जशीट के मुताबिक 10 जनवरी को किडनैपिंग के बाद संजीराम के भतीजे ने लड़की को नशे की दवाई पिलाकर उसके साथ $11 जनवरी 2018। 11 जनवरी को आसिफा के घर वाले उसे ढूंढते मंदिर में पहुंचे, लेकिन पुजारी संजीराम ने उन्हें झांसा दे दिया। इसके बाद पुलिस अफसर दीपक खजूरिया ने बच्ची से रेप किया। 12 जनवरी 2018 मासूम के साथ फिर बलात्कार हुआ। उसी दिन पुलिस की जांच भी शुरू हुई, जिसमें दीपक खजूरिया जो जांच अधिकारी थे वो सांजीराम के घर पहुंचे। सांजीराम ने उसे रिश्वत की पेशकश की, तभी हेड कांस्टेबल तिलक राज ने इस रिश्वत को सब इंस्पेक्टर अनंत दत्ता को देने की बात कही। 13 जनवरी 2018 13 जनवरी को संजीराम, विशाल और उसके भाई ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद फिर नशा खिलाकर बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद वो बच्ची को मारने के लिए एक पुलिया पर ले गए। यहाँ पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया ने कहा कि वो कुछ देर और रुक जाए, क्योंकि वो एक बार और रेप करना चाहता है। इसके बाद आसिफा को गला घोटकर मार दिया गया। 15 जनवरी 2018 आरोपियों ने मासूम के शरीर को जंगल में फेंक दिया और 2 दिन बाद इसी जंगल से आसिफा का शव मिला। अब तक इस केस में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर, एक कठुआ निवासी और एक नाबालिग शामिल है। अजय जांडियाल, कठुआ, इंडिया न्यूज। और अभी एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।